Hello everyone, welcome to Masada online classes. In today's class, we will discuss first periodic test paper of Hindi grammar class 4. इस टेस्ट पेपर में हिंदी लैंग्वेज के 4 चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। भाषा और व्याकरण, संज्ञा, लिंग, वचन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पेपर को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे क ख ग 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 के ही आंसर लिखने हैं। ठीक है। फर्स्ट है, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण लिखना है। तो लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे गाय, बैल, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ये सब किसके उदाहरण है? लिंग के उदाहरण हम हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण के कितने अंग हैं? उनके नाम लिखिए। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं और उनके नाम है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन आपको कितने आंसर देने? सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वचन किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, वचन किसे कहते हैं उसके उदाहरण लिखने हैं। तो वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे तारा, तारे, नदी, नदियां। ठीक है, ये सब वचन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें क्या है? रिक्त स्थान है। उचित शब्द से हमें इन्हें क्या करना है? फिल करना है। ठीक है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? धनवती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनवती। नहर में बहुत सी मछलियां हैं, यहाँ पे हम फिल करेंगे मछलियां। ठीक है, अगर एक की बात होती तो मछली लिखते, यहाँ पे बहुत सी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मछलियां। पुस्तकों में भाषा मिलती है, क्या शब्द फिल करेंगे? देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और लिखित और मौखिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकों में लिखित भाषा मिलती है। पुस्तकों में लिखी ही तो रहती है भाषा, उसे हम पढ़ के समझते हैं, तो पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुस्तकों में लिखित भाषा मिलती है। तोता, मच्छर, चीता शब्द सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ये शब्द हैं तोता, मच्छर, चीता, सदैव पुल्लिंग रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। सदा सत्य बोलिए, यहाँ पे हम फिल करेंगे सत्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सामने भाषा का मौखिक या लिखित रूप लिखिए। नानी का कहानी सुनाना। नानी का कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है, क्योंकि मौखिक रूप से बोल के नानी कहानी सुनाती है और बच्चे कहानी सुनते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मौखिक। समाचार पत्र। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि हम समाचार पत्र में जो लिखा होता है वही पढ़ के तो हम समझते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। टेलीफोन पर बातचीत करना, ये भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप में लोग टाइपिंग करके लिख के एक दूसरे को अपना मैसेज पास करते हैं, तो वो क्या है? वो लिखित रूप है। लेकिन टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। टेलीविजन पर नेताजी का भाषण, ये भाषा का मौखिक रूप है, यहाँ पे लिखेंगे मौखिक। फैक्स क्या है? लिखित। भाषा का लिखित रूप है फैक्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ये वाक्य सही है कि गलत? ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का नहीं, विशेष व्यक्ति का बोध कराती है।
और जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गलत। निरक्षर लोग केवल लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। निरक्षर कौन होते हैं? जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। जब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो लिखित भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे? तो हमारा ये वाक्य भी क्या होता है? गलत। हिंदी हमारी राजभाषा है। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हिंदी हमारी राजभाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। तो ये हमारा सही है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। बोली भाषा की बेटी है। ये स्टेटमेंट भी सही है। बोली को हम भाषा की बेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों को शुद्ध करके पुनः फिर से लिखिए। यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करके शुद्ध करके पुनः लिखना है। डॉक्टरों ने राजीव को देखे, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? डॉक्टरों ने राजीव को देखा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पुस्तकें अलमारी में रखा है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मिलान कीजिए। अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो क्या होगी? रोमन। तो अंग्रेजी को हम रोमन से मैच करेंगे। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो हम मराठी को देवनागरी से मैच करेंगे। एक भाषा और है जिसकी लिपि देवनागरी है, कौन सी भाषा है वो? हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। फूल, फूल क्या है? फूल जातिवाचक है। फूल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर यहाँ पे गुलाब होता, एक स्पेशल फूल की बात होती गुलाब, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी को हम किससे मैच करेंगे? गंगा से, क्योंकि वाराणसी में गंगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नर्तक का लिंग क्या हो जाएगा? नर्तकी। नर का नारी। विदुषी, विदुषी का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। विद्वान, विदुषी का हो जाएगा विद्वान। पड़ोसिन का होगा पड़ोसी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि लिंग को बदलना है। जैसे नर्तक है हमारा पुल्लिंग, तो उसे हमें स्त्रीलिंग में लिखना होगा जो कि है नर्तकी। और जैसे विदुषी है हमारा स्त्रीलिंग, तो विदुषी को हम क्या करेंगे? उसका पुल्लिंग लिखेंगे विद्वान। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मित्रता। बच्चा की भाववाचक संज्ञा बचपन। खुश शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? खुशी। भारत शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी भारतीयता। ठीक है। नेक्स्ट है, वचन बताइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कि इसमें कौन से वचन का ये शब्द है। वचन बदलना नहीं है कि अगर लिखा होता कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, तो हम विद्यार्थी का क्या लिख देते? विद्यार्थीगण। ठीक है, हम उसका एक वचन को बहुवचन बना देते, लेकिन यहाँ पे लिखा है वचन बताइए। मीन्स विद्यार्थी कौन सा वचन है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो विद्यार्थी शब्द है एक वचन। सस्ता एक वचन। वधुए बहुवचन। कृषक वर्ग बहुवचन। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।